बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7। ठीक है, क्लास 10th का बेटा चैप्टर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बेटा इससे पहले की जो एक्सरसाइज है ना, इससे पहले के एक्सरसाइज, इससे पहले के जो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो, इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है जिसमें बेसिक से एडवांस तक सारी बातें बता रखी है। और इसी चैप्टर का बेटा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से बनता है वो भी मैंने बना रखा है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर बेटा जिन बच्चों ने नहीं देखा है या दोबारा भी देखना चाहते हैं तो बेटा आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना। और बेटा एक बात और कहनी है आप लोगों से कि देखो ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ना, ये बेटा आप लोगों के लिए है। तो आप इसे देखो अच्छे से। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे बताया करो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। और यदि मान लो कोई बच्चा नया जुड़ा है बेटा, अगर उसको अच्छी लगती है वीडियो तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बेटा आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तभी कुछ होता है। ठीक। तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है बेटा आज का दिन है हमारा दुर्गा नवमी। तो दुर्गा नवमी की बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को भी। ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ये कह रहा है कि जो रहमान की एज है ना, रहमान की जो एज है 3 साल पहले और 5 साल के बाद वाली, उनका रेसिप्रोकल का सम, यानी कि उसको उल्टा कर दें तो उसका सम हमारा 1/3 हो रहा है। तो हमें बताना है रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा रहमान की ही बतानी है, तो हमने सीधा मान लिया सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो सबसे पहले हमने रहमान की एज मान ली। ठीक है। तो रहमान की एज हमने मान ली x ईयर्स। ठीक, x साल हमने इसकी एज मान ली। अब ये क्या कह रहा है, 3 साल पहले की एज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 years अगो एज ऑफ रहमान। अगर मान लो कि रहमान की वर्तमान आयु है x ईयर्स, ठीक है, तो 3 साल पहले कितनी होगी उसकी, तो घटा दो उसमें से, यानी कि x माइनस 3 ईयर। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है, पहले हम ये जो क्वेश्चन में लिखा ना वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। अब लिखा हुआ 5 years फ्रॉम नाउ, अब लिख दो 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल के बाद। तो अब से 5 साल के बाद एज ऑफ रहमान कितनी हो जाएगी, यदि मान लो अभी उसकी ऐसा उम्र है एक्स, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 years। ये सारी चीज़ें मान ली हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे बेटा हम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, यदि उनकी एजों का रेसिप्रोकल कर दूं तो उनका सम जो है ना वो 1/3 के आ रहा है। तो यानी x/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/x-3। और इसी को कर दो 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो आप, x-3 x+5, इसको तो ऐसे ही कैसे लिख दो आप। अब ये करोगे x-3 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x+5। इससे ये कट जाएगा, नीचे से डिवाइड होता है ऊपर से मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो बचा क्या, x-3। अब इसको करोगे x और x कितना हो गया आपका, 2x हो गया। 5 में से 3 जाएंगे प्लस का 2, और इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, x+5 -3 x+5 और 1/3। इसी तरीके से आप लिखते जाओ 2x+2, इसको करोगे x² 5x -3x 3×5 = 1/3 आ गया। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इधर कर लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, तो ये आपका आ गया बेटा 2x+2, ये देखते जाओ, और इसको लिखेंगे हम x², 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 2x हो गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x+2, और इसको तो 1 से करेंगे तो यही रहेगा आपका। इस तरह से आप करते जाओ, 3×2 = 6x हो गया, 3×2 = 6 x² 2x - 15। ठीक है। अब एक काम करो, अब ये मैंने लिया, देखो x² 2x - 15, इन सब को उधर ले जाओ, यानी कि इक्वल से उधर,
तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक। देखो x की स्क्वायर हो गया, ये 2x है प्लस का, ये माइनस का 6x है, तो ये माइनस का बेटा 4x हो गया, और 15 और 6 कितने हुए, 21। तो देख सकते हो ये बेटा हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये बन रही है, ठीक है ना। हाँ, 15 और 6, 6 पर 11, हाँ 21, ठीक है ना। हाँ, ये हमारी हो गई। अब मैं इसको जरा यहाँ लिख लेता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स की स्क्वायर माइनस 4x माइनस 121 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो फैक्टराइज करने का तरीका पता ही आपको, लास्ट का नंबर शुरू के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है हमारा उसके दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि सम करने पर बीच का नंबर आना चाहिए। तो ये 21 है, तो बेटा 7 तियाँ 21। तो देखो अगर मैं माइनस का 7 और प्लस का 4 ले लूँ तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 ले लूँ तो माइनस का 4 हो जाएगा ना। तो देखो एक्स की स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर इस तरह से बना रहा हूँ मैं। तो देखो x माइनस 7 हो जाएगा प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया बेटा x प्लस 3 और ये बन गया x माइनस 7। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये तो x की वैल्यू -3 आ रही है बेटा, ये x की वैल्यू 7 आ रही है। अब आपको पता है एज तो नेगेटिव में होती नहीं है, तो ये तो बेटा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा जो -3 की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 7, तो यानी कि x हमारा 7 आ रहा है, तो इसका मतलब x क्या है हमारा, रहमान की एज। तो यानी कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो है 7 साल, यानी कि 7 ईयर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के जो है ना आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मान लो क्लास टेस्ट में शेफाली के जो है ना इंग्लिश और मैथ में मिला के 30 नंबर आए, 30 नंबर। अब क्या कह रहा है, यदि सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। वो कह रहा है कि 2 मार्क्स यदि मान लो उसको मैथ में ज़्यादा आए और 3 मार्क्स उसके जो है ना इंग्लिश में कम हो गए, तो उन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है ना वो बन रहा है हमारा 210। ये हमारा बन रहा है, तो उसके मार्क्स हमें बताने दोनों सब्जेक्टों में कितने आए, ठीक है ना। कहने मतलब समझ रहे हो ना, दोनों सब्जेक्टों में जो मार्क्स आए 30 आए, क्लियर है। फिर यदि मान लो कि 2 नंबर हम मैथ में बढ़ा देते हैं, 3 नंबर जो है हम इंग्लिश में घटा देते हैं, तो उन नंबरों का यानी कि उन मार्क्स का प्रोडक्ट जो है ना वो हो रहा है हमारा 210। तो कहने का मतलब है कि उन दोनों सब्जेक्टों में उसके कितने मार्क्स आए। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसको हमने बोला बेटा लेट शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ। चलो मैथ में हमने मान लिया कि भाई इसको x मार्क्स आए, ठीक है। और इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में कितने आए भाई, देखो x मैथ का तो हमने x मान लिया, तो इंग्लिश में कितने आए, तो 30 माइनस में x मान लेंगे, क्योंकि देखो ना मिला के यानी कि दोनों मिला के 30 आ रहे थे, तो हमने इसको 30 माइनस x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि 2 नंबर हम मैथ में बढ़ा देते हैं, तो 2 नंबर मैंने बढ़ा दिए और 3 नंबर इंग्लिश में घटा देते हैं, तो इंग्लिश के नंबर कितने हैं 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 घटा दो, तो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है 210। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट करके दिखा दिया। तो देखो आप x प्लस 2, अब ये आपका हो गया 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको प्रोडक्ट कर दो आप इस तरह से। अब ये देखो बेटा ये हो गया आपका 27x और ये माइनस एक्स की स्क्वायर, 27 दूनी 54, हाँ, और माइनस में 2x इज इक्वल टू 210। माइनस एक्स की स्क्वायर हो गया 27x और माइनस का 2x, तो प्लस का 25x हो गया। और ये हमारा इज इक्वल टू, चलो पहले 210 डाल देते हैं और उधर मान लो 54 कर देते हैं, माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 25x। अब 210 में से आप 54 को माइनस कर दो 6, तो 156 हो रहा है बेटा आपका। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एक्स की स्क्वायर प्लस 25x इधर लेके आओगे -1, 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस नहीं रहता, तो यहाँ से माइनस हटा के इधर के साइन चेंज कर दो आप। तो बेटा देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक है ना।
अब ये बन रही है, तो अब इसके बाद जो है, चलो हम यहाँ कर लेते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रा, एक्स की स्क्वायर 25x प्लस 156 जीरो। तो 156 एकम 156, और 156 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि बीच का नंबर आना चाहिए 25। तो ये हमारा बन रहा है बेटा 13x माइनस 12x प्लस में 156 जीरो। 13 12 156, हाँ ठीक है। तो माइनस 13x माइनस 12x माइनस 25 हो जाएगा। अब इसको इनमें से कॉमन ले लो आप, x आ गया, x माइनस 13, अब इधर आ गया आपका 12, x माइनस 13। तो ये बन गया बेटा x माइनस 12, और एक बन गया आपका x माइनस 13। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो। तो x 12 आ गया और x 13 आ गया। x की दो वैल्यू आ रही है, 12 और 13 आ रही है, ठीक है। तो यदि मैंने कहा, यदि मान लो उसके मैथ में, मैंने कहा कि यदि उसके मैथ में आए 12 मार्क्स, तो इंग्लिश में कितने नंबर आए, 30 में से 12 को घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 2 में से गया 18, ठीक है ना। तो यानी कि 18 आए। और यदि मैंने कहा कि उसके मैथ में दो है ना हमारी वैल्यू, मान लो कि 13 आए, तो इंग्लिश में कितने आए उसके, 30 में से 13 को घटा दो, तो ये 7 हो गया, 2 में से 1 गया 1, तो यानी कि 17। तो कहने का मतलब ये है कि यदि उसके मैथ में आए 12 नंबर, तो इंग्लिश में आए 18, दोनों मिला के 30 हो रहा है ना। और यदि मैथ में उसके 13 आए बेटा, तो 30 में से 13 घटा दो, तो 17 उसके इंग्लिश में आ गए। अब देखो बेटा 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो समझ लो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना ली, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल ही बना लिया इस तरह से, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है ना, वो 60 ज़्यादा शॉर्टर साइड से। तो आपको पता है जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो बेटा इस जो छोटी साइड होती है वो हमारी ब्रेड्थ होती है, लॉन्गर साइड हमारी लेंथ होती है। तो अगर मान लो कि शॉर्टर साइड, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो शॉर्टर साइड को हमने मान लिया x, क्लियर है। और डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है, ठीक। तो डायगोनल क्या होता है, ये जो अपोजिट एंगल को जोड़ता है इस तरह से। तो ये हमारा हो गया x प्लस में 60। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायगोनल ऑफ फील्ड कितना है, x प्लस में 60। अब ये कह रहा है कि इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, लॉन्गर जो साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, यहाँ लिख दो। तो लॉन्गर साइड भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लॉन्गर साइड यानी कि जो उसकी लेंथ है, तो x प्लस 30 मीटर ये हो गया, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, फील्ड की साइड्स बतानी है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा, तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए, ठीक है ना, टू फाइंड साइड्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसकी स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हमने लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a की स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ भी लगा दो, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, और ये हो गया x की स्क्वायर। ये हो गया बेटा x की स्क्वायर, 6 दूनी 12, 120x हो गया, और 6 छक 3600 हो गया। ये आपका इधर करोगे x की स्क्वायर 30 दूनी 60, 60x हो जाएगा, 3 तिया 9,
900 हो जाएगा और प्लस में एक्स की स्क्वायर। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या है कि हम पहले चलो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स की स्क्वायर, पहले छोटे में ही लिख लेते हैं सबसे पहले। अब ये देखो बेटा, ये एक्स की स्क्वायर है, ये भी एक्स की स्क्वायर है, तो 2x की स्क्वायर लिख दो, 60x प्लस में 900। अब यहाँ देखो ये x की स्क्वायर है, इधर ले आओ, अब सबको इधर ही ले आओ। एक काम करो, आप सबको पहले हम इधर ही ले लेते हैं और माइनस का 2x, साइन चेंज हो जाएंगे सारे सारे, 60x माइनस 900 और इधर बचेगा 0। अब x में से 2x जाएगा तो माइनस का x की स्क्वायर आ जाएगा। ये 120x है बेटा, ये 60x है, तो हमारा आ जाएगा प्लस का 60x आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये 3600 है बेटा, ये 3600 और 900, 3600 में से 900 को आप घटा दो, आपका ये बेटा 2700 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इधर देखो माइनस लगेगा नहीं, तो ये माइनस को हटा के इधर के साइन हम सारे चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई, एक्स की स्क्वायर माइनस 60x माइनस में 2700। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, क्योंकि जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने जरा बाकी के सवाल जो मिटा दिए मैंने। ठीक है ना। अब ये जो सवाल हमारा है, अब इसको बेटा ऐसा करते हैं, ये थोड़ी बड़ी रकम है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -60 है, सी की वैल्यू -2700, ये हमारा है। तो बी की स्क्वायर -4ac निकाल लेते हैं, -60 की स्क्वायर, 4a की वैल्यू ये है और ये हमारा 2700। तो 6 छक 3600 हो जाएगा बेटा, ये तो प्लस का, और ये भी हमारा प्लस का ही होगा क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है। 27 चौक कितना हुआ, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 1 2, 10 और 2 0, ये हमारा लग जाएगा। ठीक है, 14400। तो ये हमारा जो है ना डी है। ठीक है ना। तो ये अगर हमारा डी आ गया तो हम एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। बताइए आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू हमारी -60 है, तो सीधा ही हो जाएगा बेटा 60 प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू हो गई 14400 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो ये हमारा हो गया बेटा 60 प्लस माइनस, और 1440 का बेटा हमारा आ जाएगा 120, स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ गया हमारा। अब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है आपको, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख लेते हैं 60 में से एक बार 120 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हुआ, 8 4 12, 6 6 12, तो -60 अपॉन में 2, तो -30 आ गया। और एक बार प्लस कर लेते हैं, यानी कि 180, तो ये हमारा आ गया 90। तो जाहिर सी बात है कि बेटा साइड नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा -30। तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 90, कहने मतलब, तो x की वैल्यू 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी शॉर्टर साइड है वो हो गई बेटा 90 मीटर। ठीक है, और लॉन्गर साइड कितनी हो गई, 30 ज़्यादा है, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120, और हमारा जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, x प्लस 60, तो यानी कि 90 प्लस में 60, 9 6 15, तो 150 मीटर का हो जाएगा। अब देखो बेटा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। ठीक है, दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस है 180, और फिर कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है इज है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, तो हमें दो नंबर्स निकालने हैं, तो दो नंबर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले लार्जर स्मॉलर मान लेते हैं, स्मॉलर। तो सबसे पहले माना हमने लेट द स्मॉलर नंबर बी, स्मॉलर नंबर बी एक्स मान लिया। ठीक है, और लार्जर नंबर को हमने मान लिया वाई मान लेते हैं। ठीक है ना। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में देखो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स,
यानी कि स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का यानी कि स्क्वायर के डिफरेंस का 180 है। तो पहली केस यानी कि केस फर्स्ट ही लिख देते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट में तो ये कह रहा है कि y की स्क्वायर x की स्क्वायर इज इक्वल टू 180। भाई पहली इक्वेशन तो यही बन रही है हमारी, यही कह रहा है ना कि दोनों यानी कि स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है, ठीक है। और केस सेकंड में क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर हमारा x है, x का स्क्वायर 8y के बराबर, यानी कि लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। तो सेकंड इक्वेशन ये बन रही है। तो यदि मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इन दोनों को लूँ, कहने मतलब सेकंड इक्वेशन को x की स्क्वायर को मैं इसमें पुट कर दूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y की स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। तो यानी कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना हमारी, इधर लिया उसको, और वेरिएबल है y। अब इसको भी फैक्टराइज कर दो आप, तो ये जो इजीली आप फैक्टराइज कर दोगे। देखो 180 और बीच का नंबर आना चाहिए प्लस करने पर, तो 18 धाम 180 और 18 में से 10 गए तो -8, ठीक है। तो देखो 8y प्लस में 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो रहा है। अब देखो ये y माइनस 18 प्लस 10 y माइनस 18, तो ये हमारा बन गया बेटा y प्लस में 10, एक तो ये बन गया, और y माइनस 18, ठीक है। तो y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर है माइनस में 10, और एक आ रहा है y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर है 18। अब आपको ये तो पता ही है कि अब y की वैल्यू एक तो बेटा -10 है, एक हमारी 18 है। तो मान लो कि -10 लिया मैंने, तो ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रही है आपको, यहाँ पर मैं मान लो इसको पुट करता हूँ y की वैल्यू, तो ये x की स्क्वायर 8 माइनस में 10, तो x की स्क्वायर ये -80 हो जाएगा, तो x जो है मेरा रूट में -80 हो जाएगा, तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ देते हैं। अब रह गया हमारा 18, तो x की स्क्वायर 8y है, तो x की स्क्वायर 8 इंटू में 18, तो ये हो गया बेटा 8 64 6 8 8 14 44 144 हो गया। तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 12, इस रूट चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारी 12 आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें दोनों नंबर्स बताने थे। तो यदि मेरा स्मॉलर नंबर है, यदि मेरा स्मॉलर नंबर है 12, ठीक है, तो मेरा लार्जर नंबर क्या होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर, इसी में पुट कर दो आप। लार्जर नंबर अगर मेरे को निकालना है तो इसी में ही चाहे बेसिक से पुट कर दो आप। स्मॉलर नंबर हमारा x था, तो ये देख यहाँ पर 12 की स्क्वायर कर दो, ये 8y हो गया, 12 12 144, नीचे डिवाइड कर दो 8 को और y, तो 8 से इसको काटो जरा एक बार, 8 एकम 8 6 8 64, तो बेटा लार्जर नंबर हमारा आ रहा है 18, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और जो भी बच्चा यदि बेटा नया जुड़ा है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।